हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मोटर एंड इट्स फंक्शन। मोटर कैसे वर्क करती है और किस सिद्धांत पर काम करती है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। मोटर, principle of electric motor. The principle of electric motor is based on Fleming's left-hand rule, i.e., a current carrying conductor experiences force in magnetic field. फ्लेमिंग्स के अनुसार अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा जाए तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स ऑन इट। इसी बेस पर मोटर बनी है। इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन मैकेनिकल एनर्जी। जो मोटर है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। एक डायग्राम आप देख रहे हैं सामने, ये हमने ली है हॉर्स शू मैग्नेट। इसके दो पोल हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है जो स्प्लिट रिंग से जुड़ी है। स्प्लिट रिंग कार्बन बुश से जुड़ी है और स्प्लिट रिंग के साथ बीच में एक एक्सल लगा है। जब स्प्लिट रिंग घूमेगी तो ये एक्सल के साथ घूमेगी और कार्बन बुश के साथ बैटरी कनेक्ट है। तो फ्लेमिंग के अनुसार ये अरेंजमेंट किया है। अब देखते हैं ये वर्क कैसे करती है। जब हम करंट ऑन करेंगे तो करंट बैटरी से होकर के कार्बन बुश में जाएगा, कार्बन बुश से स्प्लिट रिंग, और स्प्लिट रिंग से होता हुआ ये रेक्टेंगुलर कॉइल में जाएगा, ए टू बी, फिर बी से सी, सी से डी, और फिर टर्मिनल से होता हुआ ये वापस इस नेगेटिव टर्मिनल तक करंट आ जाएगा। इसमें देखिए, इसमें दो स्प्लिट रिंग लगी हैं, पी क्यू, और दो कार्बन बुश हैं जो स्प्लिट रिंग के ऊपर लगे हैं। ये फिक्स्ड नहीं है। स्प्लिट रिंग के ऊपर जो कार्बन बुश हैं ये फिक्स नहीं है, नीचे से ये मूव करेंगे। जब एक्सल मूव करेगा तो उसके साथ स्प्लिट रिंग भी मूव करेगी। कार्बन बुश फिक्स हैं, बाकी सब ये रोटेटिंग है। देखिए बच्चों, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पी से होता हुआ जाएगा कॉइल में, तो यहाँ हॉर्सशू मैग्नेट लगी है, और मैग्नेट में जो मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ होता है। करंट जैसे ही इसमें पास होगा, करंट जब ए से बी में जाएगा तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के अनुसार क्या होगा, स्ट्रेच योर हैंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये स्ट्रेच कर लिया, हाथ को ऐसे करिए। जो मिडिल फिंगर है वो करंट को बताती है, और इंडेक्स फिंगर ये बताती है आपके कि मैग्नेटिक डायरेक्शन कौन सा है। तो इंडेक्स फिंगर को मैग्नेटिक डायरेक्शन की तरफ करिए, मिडिल फिंगर को करंट की तरफ करिए। आप देखेंगे कि थंब आपका नीचे की साइड हो जाता है, थंब नीचे हो जाता है। तो जब ए से बी में जब करंट जाएगा तो इस हिस्से पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो डाउनवर्ड होगा। Whenever current comes back from C to D, then what will happens? Apply the left hand rule.
current is coming and index finger is showing the magnetic field, then thumb will show the force experience upwardly. जब करंट C से D की तरफ आता है तो कॉइल में ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। जब A से B जाएगा तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, C से D आएगा तो अपवर्ड फोर्स लगेगा और कॉइल ये घूमेगी। जब हाफ रोटेशन हो जाएगा तो CD इस जगह आ जाएगी, AB की जगह, AB नीचे से घूमती हुई CD पर पहुंच जाएगी। देन फिर करंट will pass from D to C. When current passes from D to C, it again experiences force downwardly, and AB side when come on the side of the south pole, it experiences force upwardly, then again move the coil anti-clockwise, and if the current is continue, the coil will rotate continuously. कॉइल से करंट जाता रहेगा, कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमती रहेगी। इस तरह आप देखेंगे कि जितनी भी मोटर होती हैं वो सारी की सारी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती हैं। आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि जब करंट ए से बी जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और सी से डी आएगा तो अपवर्ड लगेगी और कॉइल एंटी क्लॉकवाइज मूव करती जाएगी। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करिए और दोबारा से सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ लेफ़्ट हैंड रूल लगाइए तो पता चल जाएगा कि कॉइल का मोशन किस तरह होगा, फोर्स कहाँ लगेगी। ठीक है, तो बच्चों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको बहुत ही रोचक जानकारियाँ आपसे रिलेटेड सब्जेक्ट से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।